Hello, my dear friends, my dear students. You are most welcome to my channel, Love You Mathematics. I hope you all are living a peaceful life. My dear friends, my dear students, today I am going to teach you fractions and decimals. आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन हम किसी भी होल के पार्ट को कहते हैं। होल मतलब कोई भी संपूर्ण, कोई भी कंप्लीट चीज। जैसे ये एक कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स है, इसको हम आधा आधा बांट दिए तो ये हो गया हाफ और ये हो गया हाफ। ये दोनों फ्रैक्शन हो गया। अगर इसको हम 4 इक्वल भाग में बांटते तो 1/4 1/4 होता। तो फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन में दो चीज होता है। फ्रैक्शन इस फॉर्म में होता है p/q के फॉर्म में, जिसमें कि p को हम न्यूमरेटर कहते हैं और q को हम डेनोमिनेटर कहते हैं। p and q are any whole numbers कोई भी p और q कोई भी होल नंबर हो सकता है, लेकिन q विल नेवर बी इक्वल टू 0। लेकिन q 0 नहीं होना हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल 2/5, 3/9, 9/7, ये सभी फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है कि न्यूमरेटर जो होता है किसी फ्रैक्शन का, वो रिप्रेजेंट करता है कि उस होल में कितना पार्ट, उस मतलब कितना नंबर ऑफ पार्ट्स को कंसीडर किया गया है टोटल होल में। न्यूमरेटर टेल अस number of parts considered of a whole। और जो डेनोमिनेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो होल है वो कितने इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। टेल्स अस हाउ मेनी parts, how many equal parts, how many parts in which whole is divided। हाउ मेनी यहां पे इक्वल पार्ट्स होगा। अभी जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे ये आप एक बॉक्स ले लीजिए, स्क्वायर बॉक्स। इसको 4 इक्वल भाग में हम डिवाइड किए और 2 पार्ट को हम शेड कर दिए। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2/4, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स कितना शेडेड है, 2 नंबर।
तो यहां पे दो पार्ट्स को कंसीडर किया गया है शेड करने के लिए और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 4। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस एक है सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन और इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन दोनों सेम है। सिंपल फ्रैक्शन और इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन अपने लोएस्ट फॉर्म में होता है, जैसे 12/25 एग्जाम्पल हो गया, जैसे 6/7, तो हम इसे सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। इनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। 12 और 25 का न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। 6 और 7 का जो ये एचसीएफ हमेशा 1 होगा। 12 और 25 का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। 6 और 7 का एचसीएफ 1 होगा। इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन मतलब इसको हम डिवाइड करके, इसको और हम काट छाट करके हम और छोटा हम नहीं कर सकते। ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब क्वेश्चन नंबर 2, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर टेन, 100, 1000 इस तरह का रहता है। 10,000 एग्जाम्पल, 2/100, 6/1000, तो ये सभी डेसिमल फ्रैक्शन में आ गए। नंबर 3, वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन का अपोजिट होता है। मतलब उसके डेनोमिनेटर में 100, 1000, 10 ये सभी नंबर के अलावा दूसरा होता है, दूसरा कोई होल नंबर होता है। जैसे 2/9, 4/13, मतलब इसके डेनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ये सभी नहीं रहेगा, उसके अलावा होल नंबर रहेगा। उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डेनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एग्जाम्पल में यहां पे दे देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 2/7 हो गया, 3/9 हो गया, तो ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उल्टा होता है, डेनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। जैसे 7/4, 9/6, तो ये सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड ए फ्रैक्शन एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ
natural number and proper fraction। जैसे एग्जाम्पल में 2/3/4, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है 2 और ये फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/4। 5/6/7, तो ये सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब उसके बाद लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस जिसमें ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम। लाइक फ्रैक्शंस में ऑल द डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। जैसे पहले लिख लेते हैं, ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम। जैसे 2/10, 7/10, 6/10, 9/10, ये सभी लाइक फ्रैक्शन की श्रेणी में आ गए। अनलाइक फ्रैक्शन, denominators are not same. Fractions with different denominators, जैसे 2/7, 2/6, 4/9, तो ये सभी अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। इसमें डेनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक चीज मैं बताना भूल गया था, अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों सेम होगा तो भी वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। डेनोमिनेटर कम होगा न्यूमरेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ही, और अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों सेम है तो भी वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप ये जान लीजिए फ्रैक्शन में, कि अगर न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नॉन जीरो नंबर से तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल 3/4 को हम मल्टीप्लाई किए नॉन जीरो नंबर 2 से, 3 × 6 / 4 × 8, तो 3/4 इज इक्वल टू 6/8। 3/4 इज इक्वल टू 6/8, वैल्यू चेंज नहीं हुआ 3/4 का। अगर मान लीजिए 3/4 को हम मल्टीप्लाई किए 3 से, ऊपर नीचे दोनों, तो हुआ 3 3 × 9 / 4 3 × 12, तो ये दोनों का वैल्यू 3/4 इज इक्वल टू 9/12। दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू चेंज नहीं होता है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप यही से सीख जाएंगे। अभी जैसे कि एक फ्रैक्शन है 4/7, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया 3, दोनों में ऊपर नीचे, तो ये हुआ 12/21। तो 4/7 एंड 12/21 both are equivalent fraction। both are equivalent। चलिए, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। अगर आपको मेरा क्लास समझ में आता है तो कृपया
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं तुरंत अब इनके एक्सरसाइजेस को डालना शुरू करता हूँ।